हाँ, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये इसको अपन लिखे यहां पर, ग्रिग्नार्ड एजेंट को मैं लिख सकता हूं कि आरएमजीएक्स ये क्या है, ग्रिग्नार्ड एजेंट। और ये ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, का धात्विक यौगिक, ठीक है। ग्रिग्नार्ड एजेंट जो है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसको कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, पूरी ऑर्गेनिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको 12th के अंदर एल्कोहल, इसके बाद फिनोल, हर लेसन के अंदर ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन आपको मिलती है। तो इसको कंप्लीट करना, समझना जरूरी है पहले। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट को आरएमजीएक्स लिखते हैं अपन, ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बधात्विक यौगिक, हिंदी में कहते हैं कार्बधात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका अर्थ क्या हुआ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, वे यौगिक जिनमें धातु डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वे सभी क्या कहलाते हैं, कार्बधात्विक यौगिक। जैसे कार्बधातु यौगिक की बात करूं, मैं कह रहा हूं यहां पे जैसे आरएमजीएक्स कार्बधातु यौगिक है, तो आर क्या है, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, फेनिल, कोई भी एल्किल ग्रुप। तो इसका कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, धातु से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, धातु से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि कार्बधात्विक यौगिक है। इसी प्रकार कोई भी है, जैसे मैंने यहां पे डाइमेथिल कैडमियम ले लिया, डाइमेथिल कैडमियम ले लिया, तो ये भी कार्बधात्विक यौगिक है, जहां पर डायरेक्ट जो है कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, कैडमियम से, इस धातु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी ले लें यहां पर, मैं R2ZN ये ले लिया, ठीक है। तो यहां पे भी R किससे जुड़ा हुआ है, जिंक से जुड़ा हुआ है, धातु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन सीधा धातु से जुड़ा हुआ हो, वे यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बधातु यौगिक कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो अपन जानते हैं ये जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो आज अपन इसके बारे में बात करेंगे जो अपने सिलेबस में है। हाँ, तो सबसे पहले जैसे इसको अपन लिखते हैं आरएमजीएक्स, तो यहां पे ये बनाते कैसे हैं, इसकी यदि प्रिपरेशन की बात करूं ग्रिग्नार्ड एजेंट की, तो प्रिपरेशन के अंदर आप ये कहते हैं कि यदि कोई भी एल्किल हैलाइड लिया, मैं ये एल्किल हैलाइड लिया, इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि अपन Mg के साथ कराएं और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन Mg के साथ, मैग्नीशियम के साथ कराएं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो मैं कहूंगा यहां पर बनेगा RMGX, अर्थात ये ग्रिग्नार्ड एजेंट, ठीक है। अर्थात एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बनता है। अब अपन के ड्राई ईथर का क्या रोल है यहां पर, इन दोनों की रिएक्शन से ये कैसे बना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लेता हूं, अर्थात ये बना कैसे, ठीक है। बाकी 12th के लेवल तक आप यदि सीधा ध्यान रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ही ध्यान रख सकते हो कि एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये बनता है, तो कोई प्रॉब्लम, इतना ध्यान रख सकते हो। लेकिन इसको और यदि आप समझना चाह रहे हो आगे कि भाई ये कैसे रिएक्शन हुई, इसकी मैकेनिज्म क्या हुई, देख सकते हैं। तो जरा ध्यान देना, मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले जिसे ये एल्किल हैलाइड लिया है, सबसे पहले यहां पर जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम क्या करेगा, Mg प्लस ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें बात को, ये एल्किल हैलाइड, ये बॉन्ड पोलराइज होगा, ये जैसे इधर पोलराइज, पोलर बॉन्ड तो वैसे ही है, अपन जानते हैं ये डेल नेगेटिव है। यदि आप बॉन्ड की बात करें तो ये डेल पॉजिटिव और ये डेल पॉजिटिव आ गया, और एक्स जो है वो डेल नेगेटिव हो गया। ये पोलर बॉन्ड है, ये ध्रुवीय बंध है, हैलाइड का बंध अपन जानते हैं ध्रुवीय बंध।
तो ये जैसे पोलर है, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ कार्बन पे डेल पॉजिटिव आ गया और एक्स पे डेल नेगेटिव आ गया, ध्रुवीय बंध है। तो क्या करेगा मैग्नीशियम जो है इस कार्बन का रिडक्शन करेगा। कार्बन का क्या, जैसे ये ध्रुवीय बंध है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम सबसे पहले क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा Mg+। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन किसी भी परमाणु से कोई भी 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं निकलते। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन करके निकलते हैं। तो ओवरऑल मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन जैसे ही सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस कार्बन को जहां पे आंशिक पॉजिटिव है, उसी समय ये एक्स पूरा यहां से हट जाएगा और क्या बना, ध्यान दे बात, जैसे ये एक्स माइनस हट गया पूरा तो आर प्लस आ गया, आर प्लस आ गया मींस कार्बन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो कितना हो गया 7, 7 में मुक्त मूलक हो गया। तो जैसे ही आर ये बन गया यहां पर मुक्त मूलक प्लस ये हो गया एक्स माइनस निकल गया। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए बात को। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जैसे मैग्नीशियम के साथ होगा तो सबसे पहले Mg+ ये एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये निकलने वाला एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का क्या कर देगा, रिडक्शन। R क्या है, एल्किल ग्रुप है, कार्बन का ही ग्रुप है, तो ये अपन जानते हैं पोलर वैसे ही है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा यहां से X- निकल जाएगा, X- निकलेगा मींस कार्बन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन का अर्थ हुआ मुक्त मूलक बन गया, तो ये मुक्त मूलक बन गया 8। अब क्या होगा, मैग्नीशियम अपन जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन और दे सकता है, ये क्या है Mg+, तो ये जो Mg+ है, ये Mg+, ये और इलेक्ट्रॉन दे सकता है Mg+2 और ये एक और इलेक्ट्रॉन दिया। जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा तो ये बन गया यहां पे R-। ठीक है, इससे ध्यान रख रहे हैं, जैसे कोई भी कार्बन है ये प्लस है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन मुक्त मूलक बना, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो कार्बन पे क्या देगा, नेगेटिव। यहां पे कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, यहां कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, यहां कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां पे मुक्त मूलक था, एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे आ गया तो क्या बन गया R- और Mg+2, तो ये आ गया Mg+2 और X-, तो आप जैसे कि जानते हो Mg+2 और X-, ये दोनों एक साथ में लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं Mgx+, Mg जो है +2 X-, ये मिलके क्या बन गया Mgx+, तो Mgx और ये प्लस, ये बन गया यहां पे गिरना रीजन। तो इस गिरना रीजन में जो है ये R- है, R- Mgx+ है, R- Mgx+ है। ठीक है, इस तरीके से ये गिरना रीजन बन सकता है, ये इसकी क्रियाविधि है। तो आप सीधा भी ध्यान रख सकते हो कि भाई इस प्रकार एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराएं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा। तो सबसे पहले ये ध्रुवीय बंध है, एक इलेक्ट्रॉन देगा, अर्थात इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन से होने से ये बन गया R मुक्त मूलक। फिर मैग्नीशियम अपन जानते हैं एक दूसरा इलेक्ट्रॉन और देगा, क्योंकि मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया तो R- हो गया, अर्थात बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां मुक्त मूलक अर्थात 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो R- हो गया, Mgx+ हो गया, अर्थात ये गिरना रीजन हो गया। अब आपको फिर ड्राई ईथर का क्या रोल है यहाँ पे, ड्राई ईथर का शुष्क ईथर, अर्थात उसमें जल नहीं है, प्योर ईथर, 100% प्योर ईथर। ड्राई ईथर कहते हैं 100% प्योर ईथर, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं ड्राई ईथर। इसका आता है इसमें जल की मात्रा बिल्कुल नहीं है, ड्राई ईथर का अर्थ जल की मात्रा बिल्कुल नहीं है, 100% प्योर ईथर। तो इसका ये क्यों रखते हैं, अब इसको समझो, क्योंकि जैसे ये गिरना रीजन बनता है, गिरना रीजन मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील, ठीक है, ये गिरना रीजन मुक्त फ्री रहेगा तो वायु के साथ क्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा, जैसे CO2 के साथ क्रिया कर लेगा, जल के साथ क्रिया कर लेगा, समझ रहे हो। जैसे सोडियम क्रियाशील होता है, उसको आप पढ़ा होगा, केरोसिन में रखते हैं सोडियम, क्यों खुला रखे सोडियम को, अति क्रियाशील होता है तो वो वायु के साथ कर लेगा, जल के साथ कर लेता है। उसी प्रकार RMgx गिरना रीजन भी मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील,
इसलिए क्या करते हैं, उसको जब प्रिपरेशन कराते हैं उस समय सोलोएंट के रूप में, मीडियम के रूप में, माध्यम के रूप में यहां पे गिरना एजेंट रखा है। अपन जानते हैं आज शुष्क ईथर, ड्राई ईथर इनर्ट मीडियम, अक्रिय माध्यम का काम करता है, अर्थात वो खुद क्रिया नहीं करता है। ये इसका अर्थ, वो एक माध्यम है जो खुद क्रिया नहीं करेगा। गिरना एजेंट उस माध्यम के अंदर उसका गिरना एजेंट का प्रिपरेशन होगा। तो ये जो बन गया गिरना एजेंट, ये ईथर के साथ रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि ये ईथर खुद जो है ये अक्रिय विलायक है, ईथर के साथ गिरना एजेंट की रिएक्शन होगी नहीं, इसलिए जैसे गिरना एजेंट बनेगा तो वो उसमें गिरना एजेंट ईथर के माध्यम में स्थित एग्जिस्ट करेगा, ताकि वो वायु, CO2 अन्य कंपाउंड के साथ अपन डायरेक्ट सीधा रिएक्शन नहीं करें। जब तक अपन रिएक्शन नहीं कराना चाहे तो नहीं हो, नहीं तो क्या हुआ, आपने बनाया तो गिरना एजेंट, आपने प्रिपरेशन गिरना एजेंट किया, लेकिन वो खुला रखा हुआ है, हो सकता है उसने जल के साथ, वायु में नमी है, नमी के साथ रिएक्शन कर ली, CO2 के साथ रिएक्शन कर ली, गिरना एजेंट और कंपाउंड में चेंज हो गया। इसलिए ये इनर्ट मीडियम है, अक्रिय माध्यम है, जिसके अंदर जैसे आप देखना चाहते हो ये इस प्रकार से रहता है। यदि गिरना एजेंट की बात करें यहाँ पर, तो यदि यहां मैं समझा देता हूं उसको, RMgX जैसे है, जैसे ईथर के रूप में, ड्राई ईथर के रूप में माना कि आपने डाइथाइल ईथर लिया, तो डाइथाइल ईथर जो है वो इस तरीके से C2H5, और यहाँ पे आ गया ये भी C2H5, ये आ गया यहाँ पे C2H5, हाँ डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर है, तो ड्राई ईथर के रूप में, शुष्क ईथर के रूप में मैंने क्या लिया यहाँ पर, डाइथाइल ईथर। तो ये डाइथाइल ईथर जैसे ये गिरना एजेंट बनेगा ना RMgX, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, ये एक योगात्मक उत्पाद बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। जब भी आपको जरूरत होगी गिरना एजेंट की, ये ड्राई ईथर अलग हो जाएगा, ये RMgX आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये करके गिरना एजेंट को चेंज नहीं किया, केवल उसको साथ उसको वहां पे एक एग्जिस्ट करवाया गिरना एजेंट को, ठीक है। तो इसलिए ये ड्राई ईथर दिया जाता है ताकि उसमें गिरना एजेंट एग्जिस्ट कर पाए। एक इस तरीके से योग करके पड़ा रहता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ताकि गिरना एजेंट जो फ्री अवस्था में खुला रहेगा पूरा, तो अन्य के साथ रिएक्ट कर लेगा, रिएक्ट डायरेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए इस सोलोएंट के रूप में इसको यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो दूसरी बात आपने ध्यान रखना है यहां पर, जैसे एल्किल हैलाइड, मैं कह रहा हूं एल्किल हैलाइड कोई भी ले लिया, जैसे सपोज अपन यहां पे मैं कह रहा हूं RBr लिया, मैं कह रहा हूं RBr की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दी, ये ड्राई ईथर ले लिया, ठीक है। तो आप कहोगे क्या बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ पे RMgBr, R-MgBr ये गिरना एजेंट बनेगा, ठीक है। एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में, तो क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, क्रियाविधि समझ लेनी, लेकिन आपको कहीं भी आए तो इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई भी ले लें। सपोज यहाँ पे R जो है एथिल, मैथिल, फेनिल के अलावा आप फेनिल भी एरिल भी ले सकते हो, जैसे मैंने लिया C6H5, ये क्लोरोबेंजीन लिया, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन में यहां पर करा दी Mg के साथ, ये आ गया ड्राई ईथर की प्रेजेंस, C6H5Cl क्या है, क्लोरोबेंजीन Mg के साथ। तो कोई बात नहीं, आप शायद एल्किल हैलाइड लें या एरिल हैलाइड लें, शायद एल्किल हैलाइड लें या शायद एरिल हैलाइड लें, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में, तो क्या बनेगा, C6H5MgCl, अर्थात C6 ये आ गया माइनस और ये आ गया प्लस, अर्थात ये यहां पे बन गया गिरना एजेंट। समझ को, ये क्या बन गया यहां पर, गिरना एजेंट। कोई भी ले लें इसी तरीके से, यहां पर सपोज मैं ये ले लिया, अपन कह रहे हैं कि यहां पर ये ले लेता हूं, चलो यहां पर ये साइक्लोब्यूटिल क्लोराइड, साइक्लोब्यूटिल क्लोराइड, मैंने कहा भाई इसकी रिएक्शन यहां पे मैग्नीशियम के साथ कराए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या होगा,
तो कोई बात, आर के रूप में एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोहेक्सिल, कोई भी ले, फेनिल, कोई भी ले। तो क्या होगा, मैग्नीशियम के साथ ड्राईथर, ड्राईथर शुष्क ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, आर एमजीएक्स, आर क्या है यहाँ पर, आर यहाँ पे साइक्लोब्यूटिल है तो ये साइक्लोब्यूटिल आर माइनस और एमजीएक्स ये प्लस, ये आर के रूप में क्या आ गया, साइक्लोब्यूटिल, तो ये आर के रूप में आ गया, तो आर के रूप में साइक्लोब्यूटिल आर माइनस, तो आर है ये साइक्लोब्यूटिल, तो ये आर माइनस ये हो गया एमजीएक्स प्लस हो गया। तो कहीं भी आपको यदि किसी एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन आ जाए तो उन दोनों की रिएक्शन से आपको बनाना है RMgX अर्थात गिरना रिएजेंट, ठीक है। हाँ, एक जो बात यहां पे ध्यान रखने की ये है कि जैसे कि जिसे एक ध्यान देना, मैंने कहा CS2Br CS2Br डाइहैलाइड के लिए इसकी रिएक्शन मैंने कहा यहां पर Mg के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया, ध्यान दे बात को, CS2 ये डाइहैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप कहोगे ये RMgBr इधर से बन जाएगा, RMgBr इधर से बन जाएगा, डाइग्रिग्नाल रिएजेंट बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं यहां पे MgBr2 निकल जाएगा और बनेगा CS2 डबल बॉन्ड CS2 एंड प्लस MgBr। अब ये कैसे हो, अभी तो बताया था कि R ये हैलाइड है मैग्नीशियम के साथ कराते हो तो RMgBr बनता है, तो जरा समझना इसकी क्रियाविधि थोड़ा देखना, फिर मैं डायरेक्ट क्या ध्यान रखना उसकी भी बात करूंगा। जैसे कि अपने जानते हैं Mg सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन देता है फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, ये दोनों स्टेप जो है मैं एक साथ लिख देता हूं, इसका अर्थ है Mg किसमें चेंज हुआ, +2 में, इलेक्ट्रॉन कितने दिए, 2, फिर ध्यान दे बात, इलेक्ट्रॉन पहले एक देगा दूसरा एक देगा, ये दो स्टेप को मैं एक साथ लिख देता हूं। जैसे सबसे पहले क्या होगा, यहां पे अपन ये कह रहे हैं सपोज ये Br निकला और पहले ये एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा CS2 मुकुलक, दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा R माइनस है ना तो CS2 माइनस का, अर्थात ये आ गया यहां पर लिख देता हूं CS2 Br एंड CS2 माइनस Mg, ये हो गया। अब आप क्या होगा, अब होना तो ये चाहिए था इधर CS2 माइनस MgBr ये प्लस जो है, अब इसी तरीके से इधर भी गिरना रिएजेंट बनना चाहिए था, लेकिन इधर गिरना रिएजेंट बनने से पहले क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव है तो मैं ये कह दूं यहां पर जैसे ये कार्बन पे नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तुरंत इधर आएंगे और यहां से क्या निकल जाएगा, Br। ध्यान दें बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि निकटवर्ती कार्बन पे नेगेटिव लोन पेयर हो और उसके पास वाले कार्बन पर गुड लिविंग ग्रुप हो तो तुरंत विलोपन हो जाएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा, समझ रहे हो। क्या ध्यान रखना है, जैसे मेरा कहने का ये हुआ, मैं कह रहा हूं इस कार्बन पे माना कि नेगेटिव आ गया हो और इस कार्बन पर कोई भी लिविंग ग्रुप यहां नहीं हो, किसी भी ऑर्गेनिक की किसी रिएक्शन के अंदर कहीं भी यदि ऐसा स्टेप आ जाए कि इस कार्बन पे नेगेटिव या लोन पेयर हो और पास वाले कार्बन पे यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो तो ध्यान रखना ये तुरंत इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और लिविंग ग्रुप यहां से हट जाएगा, अर्थात विलोपन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, समझ लो बात को। तो क्या हुआ कि जैसे ही CS2Br Mg के साथ रिएक्शन की, ये Br निकला, इलेक्ट्रॉन दिया, ये आ गया CS2 माइनस, अब यहां पर इधर
ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, इस कार्बन पे माइनस है और पास वाले कार्बन पे क्या आ गया, लिविंग ग्रुप। जैसे मैंने अभी बताया, इस कार्बन पे नेगेटिव और पास वाले कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, विलोपन, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से Br माइनस, ठीक है ना, और ये आ गया Br माइनस और MgBr, अर्थात विलोपन हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि निकटवर्ती कार्बन पर, इसका अर्थ क्या हुआ, अपन कह सकते हैं यहां पर, यहां पे लिख देता हूं, अर्थात ये हुआ अर्थ, यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि निकटवर्ती कार्बन पर डाइग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात है, निकटवर्ती कार्बन पे डाइग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्या हो जाएगा वहां पे, यदि ये ऐसा लिया तो एलिमिनेशन हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आपको केवल ये ध्यान रखना है, मैं बात ओवरऑल अपने पास जो निष्कर्ष निकल के वो ये आया है कि भाई किसी एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड, किसी एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की रिएक्शन आपको कहीं भी मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आ जाए तो आपको सीधा वहां क्या करवाना है, क्या बनाना है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, RMGX। समझ गए बात को। तो चाहे एल्किल हैलाइड ले, चाहे एरिल हैलाइड ले, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक के रूप में ग्रिग्नार्ड रीजेंट बनेगा। तो इस तरीके से क्रियाविधि भी बताइए। अब अपन आगे बात करें, ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट बना है इसके में किस तरीके से रिएक्शन होती है, उन रिएक्शनों की बात करें तो चले अपन आगे देखें। इसमें तो R माइनस ग्रिग्नार्ड रीजेंट में क्या है, R माइनस, ये जो R माइनस है ना, ये अपन कह रहे हैं एक्ट एज बेस, या अपन कहेंगे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। बहुत ध्यान दें, बात इंपॉर्टेंट बात। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R माइनस दो तरीके से काम कर सकता है रिएक्शन में। कहीं भी अननोन रिएक्शन आपके पास आ गई हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, तो उसमें जो R माइनस है वो एथिल, मैथिल, प्रोपिल, फेनिल कुछ भी हो जाए, वो R माइनस है, या तो बेस की तरह काम करेगा। बेस की तरह काम करने का क्या हुआ, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा। कोई भी बेस है, बेस का काम क्या है, क्षार का काम क्या होगा, वहां से अम्लीय हाइड्रोजन को लेगा, R माइनस H प्लस को लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, या तो ये करेगा, या एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए या तो अगले के कंपाउंड के साथ नाभिक संधि प्रतिस्थापन शो करेगा, या नाभिक संधि अगला कंपाउंड योगात्मक दे रहा है तो योगात्मक शो करेगा। वो डिपेंड करेगा अगला कंपाउंड नाभिक संधि प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रहा है या नाभिक संधि योगात्मक अभिक्रिया दे रहा है। क्लियर बात। हाँ, तो पहली बात यहां पे ओवरऑल ये आ रही है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R माइनस, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का ये जो R माइनस है ये एक्ट एज ए दो तरीके से काम करेगा। एक्ट एज ए अपन कहेंगे यहां पे बेस, या एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R माइनस बेस की तरह काम करेगा यदि एसिड बेस रिएक्शन संभव है तो अपने पास यहां पे ये है, तो मैं ये कह सकता हूं ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R माइनस जो है सबसे पहले अपन कह सकते हैं, सबसे पहले जो है वो किसकी तरह काम करेगा, सबसे पहले एक्ट एज बेस। सबसे पहले वो जो है वो बेस की तरह काम करेगा। हाँ, यदि एसिड बेस रिएक्शन संभव नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन पहले किसकी तरह काम करेगा, एज ए बेस की तरह काम करेगा। बेस की तरह काम करने का अर्थ है वो अम्लीय हाइड्रोजन को लेगा। क्लियर, समझ रहे बात को। हाँ, तो कैसे ध्यान देना। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जैसे
जो आपने ये कह रहा है यहाँ पर, मैं इस तरीके से यहां लिख देता हूं, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया RmgX, ये ग्रिग्नार्ड माइनस ये प्लस, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया। अब यदि इसकी रिएक्शन, इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन आप यहां पे इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन किसी ऐसे यौगिक के साथ कराएं जिसके पास अपन कह रहे हैं अम्लीय हाइड्रोजन है, ऐसे यौगिक के साथ कराई जाए जिसके पास अम्लीय हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे मैं कह रहा हूं इसकी रिएक्शन यहां पे सपोज एसिटिक एसिड के साथ करा दूं, या इसकी रिएक्शन सपोज मैं HCl के साथ करा दूं, या इसकी रिएक्शन मैं C6 फिनोल के साथ करा दूं, या यहां पे मैं रिएक्शन एल्कोहल के साथ करा दूं, ठीक है, या इसी प्रकार से रिएक्शन यहां पर H2S के साथ करा दें। ये कोई भी कंपाउंड लिए हो, समझ तो, ये कोई भी कंपाउंड ले यहां पर, तो क्या होगा, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट का R- है, ये यदि इन दोनों की रिएक्शन कराएं तो इसके पास यहां पर ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये अम्लीय हाइड्रोजन है, ये अम्लीय हाइड्रोजन है, यहां पर ये एक्टिव हाइड्रोजन है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये, तो ये जो R- है, ये अपन जानते हैं R- यहां पे होगा एक्ट एज बेस, किसकी तरह काम करेगा, बेस। यहां से क्या ले लेगा, R-H+ को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, R-H+ को लेगा तो ये बन गया यहां पे RH, ठीक है। और ये मान लो कोई भी ग्रुप है पीछे, तो ये उसके MgX के साथ जुड़ जाएगा। ये भी R- यहां से क्या ले लेगा, H, क्या बना RH, क्या बन गया RH, क्या बन गया यहाँ पे RH, क्या बन जाएगा यहाँ पे RH, ये बन गया। अब R एथिल मैथिल जो भी है उसके कोई भी प्रोडक्ट बन जाएगा। और बाकी जो है साथ में मैं ये कह रहा हूं यहां पर, जैसे ये MgX है तो बाकी ये जो है OCOO, ये CH3 ये साथ में बन जाएगा। बाकी यहाँ पे Mg ये X है, ये Cl है, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी ले लें साथ में, Mg ये X है तो ये OC6H5 आ जाएगा, यहाँ पे MgX, यहां पर ये OR आ जाएगा, ये साथ में MgX और यहाँ पे HH आ जाएगा, ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। मेन क्या बना, मेन RH बना, मेन प्रोडक्ट क्या बना RH, ये साइड प्रोडक्ट बन गए। तो मेन प्रोडक्ट जो बने ना वो ये हो गए, ये मेन प्रोडक्ट। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन किसी ऐसे यौगिक के साथ कराई जाए जहां पर अपन कह रहे हैं यदि हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्ट हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो तो क्या होगा, वो अम्लीय हाइड्रोजन होगा और R- वहां से क्या ले लेगा, H+। समझो, यदि हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन से जुड़ा हुआ हो तो वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा, वो अम्लीय हाइड्रोजन होगा और R- उस एसिडिक हाइड्रोजन को वहां से H+ को ले लेगा, क्योंकि वो एसिड बेस रिएक्शन पॉसिबल होगी। बाकी वैसे एसिड बेस रिएक्शन कौन सी पॉसिबल होती है नहीं होती है, ये एसिड बेस आप पढ़ते हो एसिडिक स्ट्रेंथ, उसमें एसिड बेस रिएक्शन पढ़ते हो तब सारी बातें क्लियर होती है वहां पर। एसिड बेस रिएक्शन के कंसेप्ट ये होता है, कोई एसिड बेस रिएक्शन तभी संभव होती है जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन वीक एसिड वीक बेस की तरफ जाती है, तो ही वो रिएक्शन पॉसिबल होती है। लेकिन अभी आप इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाए तो आप ये ध्यान रख लो कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो किसी ऐसे यौगिक के साथ उसकी रिएक्शन कराए जहां हाइड्रोजन सीधा ऑक्सीजन, हेलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये भी अम्लीय हाइड्रोजन है, तो इससे जुड़ा हुआ हो डायरेक्ट नाइट्रोजन, तो वहां से R- क्या ले लेगा, H+ ले लेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने कहा यहां पर, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये आपको चलो क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कंप्लीट दी यहां पे फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए।
जिसे मैंने यहां पर ये लिख दिया सपोज CH3 MgBr, CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन यहां पे ले लेता हूं C2H5OH एल्कोहल के साथ। बताओ प्रोडक्ट क्या बना। या मैं यहां ले लेता हूं CH3 MgBr की रिएक्शन CH3 ये एल्काइल लिया तो प्रोडक्ट क्या बना। या मैं कह रहा हूं यहां पे CH3 MgBr इसकी रिएक्शन C6H5 फिनोल के साथ लें तो प्रोडक्ट क्या बना। या मैं कह रहा हूं यहां पे C6H5 MgBr, C6H5 MgBr, ये भी कितना आर मैथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इसकी रिएक्शन सपोज यहां पे इस एसिटिक एसिड के साथ ले लें, प्रोडक्ट क्या बना। या यहां पर इसी तरीके से मैं ये ले लेता हूं जैसे CH2 माइनस MgCl प्लस, ठीक है। और इसकी रिएक्शन यदि यहां पे H2S के साथ कराएं तो बताइए प्रोडक्ट क्या बना। या इसी तरीके से यहां पे मैं ले लेता हूं ये ले लिया RMgBr, इसकी रिएक्शन RCOO यहां पे एमाइड ले लिया, ठीक है। और आपको कहा जाए प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है, तो भी आप यहां पे बता सकते हो। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो गिब्ना रिएजेंट है, ये गिब्ना रिएजेंट का R माइनस और ये प्लस। गिब्ना रिएजेंट की ये सारी रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शन जो है एसिड बेस रिएक्शन। गिब्ना रिएजेंट का CH3 माइनस किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। यहां हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, अम्लीय हाइड्रोजन। तो CH3 माइनस किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करते हुए क्या ले लेगा, H प्लस को ले लेगा। अर्थात ये CH3 यहां से क्या ले लेगा, H प्लस को ले लेगा। और जैसे यहां से H प्लस को लेगा तो ये क्या बन गया यहाँ पे CH4, क्या बन गया CH4। बाकी ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट के रूप में MgBr और यहाँ पे OC2H5 की साइड प्रोडक्ट। लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या होगा, मेन ये रिएक्शन में अपन को यूज करना वो ये तो साइड प्रोडक्ट के रूप में हो गया, ये मेन बन गया, मीथेन बन गया। आपको पूछे इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बना है तो आप क्या लिखोगे, मीथेन। इसी प्रकार से यहां पे देखें तो इस रिएक्शन के अंदर भी ये CH3 माइनस MgBr, CH3 माइनस ये प्लस, ठीक है, ये R माइनस। ये ध्यान रखना एल्काइन है और एल्काइन का टर्मिनल एल्काइन के पास अम्लीय हाइड्रोजन होता है। यदि आपको याद होगा परसेंटेज S, जैसे इस कार्बन का संकरण जो sp है, कार्बन का संकरण sp है, परसेंटेज S करैक्टर यदि कार्बन का बढ़ता है तो विद्युत ऋणता बढ़ती है। और विद्युत ऋणता बढ़ने के कारण आप क्या रह सकते हैं, यदि परसेंटेज S करैक्टर बढ़ेंगे तो उसकी विद्युत ऋणता बढ़ेगी और विद्युत ऋणता बढ़ेंगे तो उसकी EN बढ़ेगा, EN बढ़ेगा तो अपन कह रहे हैं ये अम्लीय हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इसलिए अपन कह सकते हैं यहां से ये CH3 क्या कहेगा, H प्लस ले लेगा और यहां से लेना तो आ गया CH4 मीथेन। बाकी ये MgBr एंड C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3। इसी प्रकार यहां पर भी सेम केस है, ठीक है। ये CH3 माइनस ये प्लस यहां से ये ले लेगा तो जैसे यहां से ये लेगा तो ये इस प्रकार से अपन कह सकते हैं CH4 प्लस MgBr एंड OC6H5। इसी प्रकार यहां पर भी आप देखें तो C6H5 ये माइनस यहां से क्या ले लेगा H, और जैसे यहां पे H लेगा तो ये बन गया C6H6 बेंजीन। बाकी ये MgBr एंड OCOOCH3 ये निकल गया। यहां पर भी ये ले लेगा H प्लस तो इधर भी अपन लिख सकते हैं CH3 एंड CH3, ये आ गया CH एंड CH3 प्लस MgCl एंड H। इसी प्रकार R माइनस A प्लस ये भी यहां नाइट्रोजन से अम्लीय हाइड्रोजन को ले लेगा और ये बन गया यहां पर RH प्लस, यहां पे जो ही है यहां पे R माइनस यहां से H लेने पर ये बन गया इस प्रकार से RH प्लस
ये MgBr एंड NHCOO। तो जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दे बात को, इन सभी रिएक्शनों में क्या किया आपने, इन सभी रिएक्शनों में आपने क्या किया, R माइनस, ये 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 R माइनस यहां पे क्या कर रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। R माइनस किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। और यहां पर ये जो अम्लीय हाइड्रोजन है, ये जो अम्लीय हाइड्रोजन है यहां पे, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को वहां से क्या लेगा, H+, और ये बन जाएगा यहाँ पे ये प्रोडक्ट एल्केन जो भी है, ये सारे जो है यहाँ पे ये डबल नहीं होगा, एक ही होगा RH। तो ये जो बना, ये ठीक है। तो इस तरीके से गिरनर रिएजेंट की अभिक्रियाओं के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि गिरनर रिएजेंट का रिएक्शन किसी भी ऐसे यौगिक के साथ कराई जाए जिसके पास अम्लीय हाइड्रोजन है, अर्थात यदि हाइड्रोजन डायरेक्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन से जुड़ा हुआ हो, या अधिक विद्युत ऋणात्मक कार्बन, जैसे परसेंटेज एस करेक्टर कार्बन का संकरण sp हो गया और उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वो भी अधिक अम्लीय हो गया, तो R माइनस वहां से भी H+ ले सकता है, जैसे ये टर्मिनल एल्काइन, ठीक है ना, क्योंकि इस कार्बन का संकरण क्या हो गया, sp, परसेंटेज s करेक्टर बढ़ने से कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी, वहां से H+ निकलने की संभावना बढ़ जाएगी, तो R माइनस यहां से क्या लेगा, H+ ले लेगा। इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब इन सभी रिएक्शनों में हमने ये देखा कि गिरनर रिएजेंट का R माइनस में एक्ट एज ए यहां पर बेस, और बेस की तरह कार्य करते हुए H+ ले सकता है। तो ये सारी आपको एल्केन के अंदर, एल्कोहल के अंदर, फिनोल के अंदर, बेंजीन के अंदर, एसिड के अंदर, पूरी ऑर्गेनिक के अंदर अलग अलग जगह रिएक्शन मिलती है। अपन इसको समराइज करके साथ लिख दिया ताकि आप आराम से समझ सकते हो। रिएक्शनों को समझना है आपको, अनावश्यक रटने की जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में यदि आप थोड़ा सा ढंग से इस बात को समझते हो, समझ के करते हो, तो बहुत इजी हो जाती है, और यदि समझ के नहीं करते, केवल रटने में लग जाते हो, तो बहुत मुश्किल काम हो जाता है, कि इतनी सारा रटना पॉसिबल नहीं होता है। याद करना होता है, लेकिन समझने के साथ याद करना होता है, ठीक है। तो अब अपन आगे जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि गिरनर रिएजेंट का R माइनस अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह यदि कार्य करेगा तो किस तरीके से करेगा, वो अपन नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। थैंक यू।